श्रीराम, अगर आप कुछ एडवाइस दे सकते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग जिसे करना है, कब शुरू करना चाहिए? देखिए, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो यंगस्टर्स को लगता है कि आई एम टू यंग टू स्टार्ट। हुँ, जो ये रिटायरमेंट प्लानिंग की हमारी सर्वे थी, उसके अंदर कई लोगों का ये मानना था कि आई एम टू यंग टू स्टार्ट, राइट? कि मैं 30 और 32 और 35 के साल में मैं क्यों सोचूं रिटायरमेंट के बारे में। पर हम सबको एज एन इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट और फाइनेंशियल सर्विस में हम सब कई कई सालों से रह चुके हैं, तो हमें मालूम है कि देयर इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, राइट? और बहुत सिंपल, अगर उसको सिंपल तरीके से समझाऊं तो मैं, एवरी ईयर ऑफ डिले दैट यू मेक, एवरी ईयर, हर साल जितना आप डिले करेंगे, यू विल लूज लाइकली। एंड इफ यू टेक सम वेरी बेसिक अजम्पशंस की महीने का 5,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, और मान लीजिए आपने 5 साल डिले किया, तो आपके फाइनल कॉर्पस में आप 10 से 15 लाख की नुकसान करेंगे एवरी ईयर, फॉर एवरी ईयर ऑफ डिले दैट यू हैव डन। सो देयर इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। तो जरूर शुरू जल्दी करना बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि कई बार ये होता है कि 45 साल के बाद या 40 साल के बाद अगर आप सोचे भी कि मुझे इन्वेस्ट करना है, यू विल हैव टू पुट इन अ लॉट मोर मनी असाइड। आपको बहुत ज्यादा निवेश करना पड़ेगा फॉर यू टू बी एबल टू गेट टू द गोल दैट यू वांट टू गेट टू। So starting early is the first thing that everybody must do right from the first salary, even if it is a small amount. Start the journey. The journey of 1,000 miles starts with the first step, जैसे कहते हैं। that holds true for investments and for specifically for retirement planning। और मेरा ये बहुत strong belief है कि though it may appear to be a very boring subject, I think it is very important for everybody to start this journey so that they have a very comfortable retired life.